मेहनत जब रंग लाती है, मेहनत जब रंग लाती है, किस्मत साथ निभाती है। मेहनत जब रंग लाती है, किस्मत साथ निभाती है। काम सफल करवाती है, काम सफल करवाती है, काम सफल करवाती है, काम सफल करवाती है। किस्मत हो कमजोरिया, किस्मत हो कमजोरिया, तो मेहनत में जोर कहाँ। किस्मत हो कमजोर यहाँ, तो मेहनत में जोर कहाँ। मेहनत और किस्मत हो, मेहनत और किस्मत मंजिल दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, किसी का वक्त एक सा नहीं होता, किसी के हालात भी हमेशा अच्छे नहीं होते। अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं। जब हालात खराब हो जाते हैं तब कहते हैं मेरा समय खराब है। हालात तो बदलने ही पड़ेंगे, आखिरकार वक्त बदलना है तो वक्त पर चलना भी पड़ेगा। वक्त बदलने के लिए वक्त पर चलना बहुत जरूरी है। जो वक्त पर चलते नहीं वे कभी वक्त बदलते नहीं। मालूम हो, विदेशों में वक्त का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक इंडियन व्यक्ति जब जापान पहुंचा तो जापान में उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वहीं उसकी जॉब लग गई। जॉब लगी तो जापानी लड़की से शादी करने का मन हुआ। जब वहीं रहने लगा तो वहीं से शादी का मन भी बनाया, और शादी का मन भी बनाया और मन भी बना लिया। शादी भी लगभग तय हो गई, अभी हुई नहीं है, तय हो गई। तय होने के बाद उसका मन हुआ कि मैं शादी के पहले भारत जाना चाहता हूं और अपने परिवार वालों से मिल आऊं, फिर शादी करूंगा। तो जिससे उसकी शादी हो रही थी उसने कहा ठीक है हुआ। और जब वो भारत आने लगा उसने प्लेन का टिकट लिया, और जब आने लगा तो उसने अपनी होने वाली पत्नी से कहा तुम हमें प्लेन तक छोड़ने नहीं आओगे? प्लेन तक छोड़ने जरूर आना है। पत्नी क्या करती, उसी से शादी होनी है, शादी होनी है, और उससे बहुत रिक्वेस्ट की, जबरदस्ती भी करने लगा कि तो हमें छोड़ने जरूर आना। एयरपोर्ट उसके स्थान से लगभग 30 किलोमीटर था। जब वो लड़की उसे एरोप्लेन पर विदाई देने के लिए गई तो विदाई दे करके उसने एक चिट हाथ में थमा दी, और थमा करके वो बैक हो गई। चिट पे लिखा था आपसे मुझे शादी करना मंजूर नहीं। आप वक्त की कीमत नहीं समझते। जाना तुम्हें था कि हमें, आपने 40 किलोमीटर बुला करके
80 किलोमीटर चला करके मेरा 2 घंटे खराब किए हैं, इसलिए आपसे मुझे शादी मंजूर नहीं है। अब भारत के होते तो मैं वहीं बैठे रहते हैं, सवेरे से ही पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, 2 घंटा साथ में और बैठे रहते, जब तक तुम्हारा प्लेन निकल नहीं जाता तब तक देखते ही रहते। और वहां उसने कह दिया तुमने मेरा 2 घंटे का वक्त खराब किया है, आप वक्त की कीमत नहीं समझते, आपसे मैं शादी नहीं कर सकती। मैं कहना चाहते हैं इसीलिए वो भले ही भारत से छोटे हैं लेकिन भारत से टेक्निक में बहुत आगे हैं, वक्त की कीमत समझते हैं। आप भी वक्त की कीमत समझिए। आप ये नहीं समझे कि हम जब जाएंगे तब बैठ जाएंगे, ठीक है आप जब आएंगे तब बैठ जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं समझ पाएंगे जिसे हमें समझाना है। और आपने आकर के हमारी स्पीच सुन ली, इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक आप शुद्ध पढ़ना नहीं सीख जाएंगे, तब तक उसका अर्थ भी समझना गलत होगा। अगर शुद्ध पढ़ना नहीं आया तो अर्थ कहां से सही निकल पाएगा। इसलिए पहले तो वक्त की कीमत समझें कि उस 1 घंटे की कीमत क्या होगी, जिसका हमने इतने दिनों से इंतजार किया और हम उसे जानना चाहते हैं। तो फिर समय पे आना भी सीखिए। जब हम तुम्हें समय से छोड़ रहे हैं तो तुम भी समय से आना सीखिए। कहते हैं आगे का समय तुम्हारा है और पीछे का समय हमारा है। पीछे तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कहो कि महाराज 10 बजे, नहीं, सिर्फ रविवार को छूट मिलेगी। रविवार को बच सकते हैं, 10 से 10:15 भी बच सकते हैं, सिर्फ रविवार को, बाकी किसी भी दिन नहीं, क्योंकि सारे दिन वर्किंग डे है, रविवार हॉलीडे है। इसलिए रविवार को तो छूट है, लेकिन शेष दिनों में छूट नहीं है। भले ही तुम्हारी छुट्टी हो, भले ही गवर्नमेंट हॉलीडे हो, लेकिन समय समय हम ये कहना चाहते हैं मेहनत तभी रंग लाती है, मेहनत जब रंग लाती है तभी किस्मत साथ निभाती है। मेहनत ही ना हो, हम पढ़े ही नहीं और कहें हमारी किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, तो जिंदगी निकल जाएगी लेकिन पास नहीं हो पाएंगे। आखिरकार मेहनत तो तभी रंग लाएगी, और मेहनत रंग लाती है तो किस्मत भी साथ है। मेहनत के साथ ही किस्मत काम करती है, वरना किस्मत भी चुपचाप बैठ जाती है। इसलिए पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए। वो व्यक्ति ने कहा किस्मत में होता है तो मिलता है, लेकिन दूसरे ने कहा कि मेहनत से मिलता है। दोनों में बहस हो गई। जब बहस हुई तो एक मित्र ने जब भोजन बनाया, भोजन बना करके अच्छी तरह बनाया और खा भी लिया, और दूसरा बोला मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, मेरी किस्मत में होगा तो पेट भर जाएगा, मेरी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा। और दूसरे ने मेहनत की, भोजन बनाया, खाया और पेट भर के बैठा था, और दूसरा खाली पेट बैठा था, किस्मत में होगा तो आएगा। बेचारे मित्र को दया आ गई कि शाम के 4 बज गए, सवेरे से भूखा है, इसको हम ही थाली लगा के दे दें। उसको तो दया आ गई,
तो वो थाली लगा के लाया और उसके पास ही रख दी। वो कह रहा था किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में जाएगा। हमारे विश्वधीर सागर महाराज बहुत किस्मत की बात करते हैं। अब सामने थाली भी आ गई और थाली आने के बाद भी वो ये कह रहा है किस्मत में होगा। अब थाली सामने रखी फिर भी बैठा है। अब सामने वाले ने थाली भी लगा के रख दी, तुम्हारे सामने भी रख दी। अब कह रहा है कि किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में आएगा। अब जब उसने नहीं खाया फिर भी बैठा रहा तो मित्र में और दया आ गई। उसने ही गिलास में दाल लगाई और दाल लगा करके उसके मुंह में ही लगा दी। अब मुंह में ही लगा दी। मुंह में लगने के बाद उसने धीरे से चबा ली और खा ली। और ऐसे करके उसने पूरा भोजन करा दिया, लेकिन उसने अपने हाथ से नहीं उठाया। मेरी किस्मत में होगा तो आएगा। और उसने भोजन भी कर लिया। थाली में से वो देता गया, वो करता गया, मुंह में रखता गया, वो खाता गया। खाने के बाद जब दोनों मित्र मिले फिर बैठे, उन्होंने कहा बताओ किस्मत बड़ी है या मेहनत? तुमने मेहनत करके खाया, हमने बिना मेहनत के ही खा लिया। कहो मेहनत बड़ी है या किस्मत? बोले बड़ी तो मेहनत ही है, मुख्यता तो मेहनत की है। बोले नहीं, हमने कोई मेहनत नहीं की फिर भी हमने भोजन कर लिया। तो उसने कहा कहाँ किया? बोले हम देखो मेरी किस्मत में था, तुम थाली लगा करके लाए और थाली भी आ गई, हमने नहीं खाया, मेरे मुंह में ही आया। इसे ही किस्मत कहते हैं। बोले हाँ, तुमने किस्मत की बात तो जान ली कि तुम्हारे सामने थाली आ गई और तुम्हारे मुंह में ही भोजन पहुंच गया, ये किस्मत है। लेकिन जो तुमने चबाया था और सरकाया था, ये किस्मत नहीं थी, ये पुरुषार्थ था, ये मेहनत थी। बिना मेहनत के पेट नहीं भरता। जो तुमने चबाया है वो किस्मत थोड़ी थी, और तुमने सरकाया है वो किस्मत नहीं है, वो तो पुरुषार्थ है। अब पेट में जाकर के भोजन क्या करेगा, ये किस्मत है। तो पचे नहीं, कुपच हो जाए, ये तुम्हारी खराब किस्मत है। पेट में गैस बनने लगे, ये तुम्हारी खराब किस्मत है। अब यहां पुरुषार्थ नहीं चलेगा, पुरुषार्थ तो यहीं तक है। इसके बाद किस्मत है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी सारा पुरुषार्थ खत्म, यहीं तक पुरुषार्थ था। बनाना, खाना, चबाना, सरगाना, यहीं तक पुरुषार्थ था, यहीं तक मेहनत थी। अब आगे किस्मत, पचे नहीं पचे, गैस बने, परेशानी हो, उल्टी हो, सब किस्मत है। इसलिए बिना पुरुषार्थ के किस्मत भी काम नहीं करती, इसलिए पुरुषार्थ भी जरूरी है। पुरुषार्थ के बिना किस्मत बेकार हो जाती है। पुरुषार्थ के बिना किस्मत बेकार हो जाती है। हम सभी किस्मत का खाना तो चाहते हैं, लेकिन किस्मत बनाना नहीं चाहते। आज की जो पीढ़ी है, अभी महाराज बता रहे थे, ये किस्मत का खाना चाहती है, किस्मत बनाना नहीं चाहती। पहले किस्मत बनाइए फिर खाइए। पहले किस्मत बनाइए फिर खाइए। अगर बना करके खाओगे तो मस्त रहोगे, और बिना बनाए खा लिया तो पचा भी नहीं पाओगे। बिना बनाए खा लिया तो पचा भी नहीं पाओगे। इसलिए आज की पीढ़ी भ्रांति में इसलिए है
कि सबसे पहले हमें शरीर की आवश्यकता होती है। ये पहली प्राथमिकता है। व्यक्ति की पहली प्राथमिकता शरीर की है। दूसरी प्राथमिकता मन की है। तीसरी प्राथमिकता आत्मा की है। ये पहली प्राथमिकता है। इसलिए पीढ़ी हमारी जैसे ही बड़ी होती है, आप भी जैसे ही बड़े हुए थे, आप अपनी उम्र पे आए थे, 20 से 25 साल की उम्र पे आए थे, आपके अंदर भी कमाने का भाव पैदा हुआ था। संजय भैया, आपके अंदर भी कमाने का भाव पहले पैदा हुआ था। ऐसे ही नहीं हो गया। जब कमाने का भाव पैदा हुआ तो कुछ पढ़ने का भाव भी पैदा हुआ, कुछ बनने का भाव पैदा हुआ। जब बन गए फिर मन को प्रसन्न करने का भाव पैदा हुआ। अब हम अच्छी तरह कमाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, 1 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब काहे का मन हुआ? अब मन प्रसन्न करने का मन हुआ। अब शरीर की प्राथमिकता पूरी हो गई, अब मन को प्रसन्न करने का हुआ। फिर आप मंदिर में आ गए, फिर मंदिर में पूजन करने लगे, मन को प्रसन्न बनाने लगे। फिर जब मन से सारी इच्छाएं पूरी हो गई और अब मन में कोई इच्छाएं बकाया नहीं रही और मन की सारी इच्छाएं बंद हो गई, तब आप आत्मा को प्रसन्न करने में लगे। यहां आकर के करेंगे भी क्या? जो घर में ही अच्छी तरह कुछ नहीं कर पाए, वे जंगल में भी क्या करेंगे? कहते जो कम में सूरा तो धम में सूरा। जो कर्म में ही सूर होते हैं वे ही धर्म में सूर होते हैं। इसलिए जो बच्चे, नई पीढ़ी, चाहे भले ही वो पढ़ने के लिए जाएं कहीं भी, लेकिन उनके अंदर संस्कार होंगे तो जरूर वो गुरुओं के नजदीक सबसे पहले पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। और जिन बच्चों में संस्कार होंगे वे ही आगे बढ़कर के अच्छे व्यक्तित्व को उत्पन्न करेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। कितना भी अच्छा व्यक्तित्व बना लीजिए, तभी बनेगा जब आपके अंदर धर्म के संस्कार हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म के संस्कार हम सभी के जीवन में हो। ये भक्तामर शिविर आपके जीवन को बनाने के लिए है, आपके जीवन को समझाने के लिए है। कल से आप वो भक्तामर शिविर सुनेंगे और भक्तामर शिविर का आनंद लेंगे। वरना हमने कहा ना, संस्कार होना चाहिए। संस्कार है, हमारे सामने बैठे हैं लकी बुक डुबो, ललितपुर के हैं, अभी आए हैं। जैसे ही पता चला होगा कि महाराज यहाँ हैं, तो बताइए महाराज के पास तत्काल दौड़ पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे वो हैं जो रोज आहार देते थे, इसलिए उनके मन में तत्काल महाराज के पास आने का भाव हुआ। और तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ने आएंगे और कोई दूसरे बच्चे पढ़ने आए तो देखिए उन्हें मालूम ही नहीं है कि महाराज हैं। क्यों नहीं है मालूम? संस्कार नहीं है। ये संस्कार ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये संस्कार ही गलत संगति में जाने से बचाते हैं। ये संस्कार ही हमारे जीवन को संस्कारित करते हैं। ये संस्कार ही हमारी नई किस्मत बनाते हैं। इसलिए कल से वो भक्तामर शिविर चालू है। आप समय का बिल्कुल ध्यान रखिए। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।